नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल ए आइकन रोलिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल भारतीय इतिहास, संस्कृति और वीरता की उन अमर गाथाओं को समर्पित है जो हमारे गौरवशाली अतीत को जीवंत करती हैं। इस वीडियो में हम मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक कहानी को आधुनिक भारत के संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी के माध्यम से हम उनके स्वाभिमान, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वह शूरवीर जिनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर है, आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कहानी न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है, बल्कि यह आज के आधुनिक भारत में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कहानी महाराणा प्रताप के जीवन, उनके बलिदानों और उनकी विरासत को एक आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जिसमें उनकी वीरता और उनके मूल्यों का समकालीन भारत पर प्रभाव दिखाया गया है। यह कथा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटते हुए उनके संघर्ष को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनाती है। मेवाड़ की पावन धरती पर सिसोदिया वंश के गौरवशाली इतिहास में 9 मई 1540 को एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली सदियों में भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का परचम लहराया। महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ का शेर कहा जाता है, राजपूताना की उस परंपरा के प्रतीक थे जो कभी विदेशी शासन के सामने नहीं झुकी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले की रक्षा में अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, लेकिन यह प्रताप ही थे जिन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को एक नया आयाम दिया। महाराणा प्रताप का बचपन मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगलों में बीता। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में प्रशिक्षित किया गया। उनकी माता रानी जयवंताबाई ने उन्हें धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान के मूल्यों का पाठ पढ़ाया। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। अकबर, जो उस समय मुगल साम्राज्य का शासक था, भारत के विभिन्न राज्यों को अपने अधीन करने की नीति पर काम कर रहा था, लेकिन मेवाड़ का गौरव, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, प्रताप के नेतृत्व में और भी सशक्त हो उठा। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अपनी विशाल सेना को मान सिंह के नेतृत्व में भेजा। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित सैन्य बल और संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला और उनके सैनिकों का जोश अडिग था। हल्दी घाटी की संकरी घाटियों में जब मुगल सेना और मेवाड़ की सेना आमने सामने हुई तो यह युद्ध एक ऐतिहासिक घटना बन गया। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इस युद्ध का एक नायक बन गया। चेतक की वीरता और निष्ठा ने प्रताप को युद्ध के मैदान में बार बार जीवन दान दिया। युद्ध के दौरान जब प्रताप ने मानसिंह को लक्ष्य बनाया तो चेतक ने अपने स्वामी को युद्ध के केंद्र में पहुंचाया, लेकिन चेतक घायल हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना प्रताप के लिए गहरे दुख का कारण बनी, लेकिन उनकी लड़ाई रुकी नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध तकनीकी रूप से किसी के भी पक्ष में नहीं गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मेवाड़ की पहाड़ियों में मुगल सेना को लगातार छकाया। यह युद्ध उनके स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के जंगलों में शरण ली। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उनके पास न तो पर्याप्त सैन्य बल था, न ही संसाधन। उनके परिवार को भूख और अभाव का सामना करना पड़ा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार उनकी बहन ने रोटी बनाते समय घास की रोटियां बनाई, क्योंकि उनके पास अनाज भी नहीं था। यह कहानी प्रताप के बलिदान और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इस कठिन समय में भी प्रताप ने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों जैसे भामा शाह के सहयोग से अपनी सेना को पुनर्गठित किया। भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति
महाराणा को समर्पित कर दी, जिससे प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। प्रताप का यह दृढ़ संकल्प आज के भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। उनके जीवन का यह दौर हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी आज के युवाओं को यह प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। महाराणा प्रताप की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो आज भी भारत के लोगों को प्रेरित करती है। आधुनिक भारत में जहां हम स्वतंत्रता और विकास के नए आयामों को छू रहे हैं, प्रताप का जीवन हमें कई सबक देता है। पहला, स्वाभिमान और आत्मसम्मान। प्रताप ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता को किसी के सामने झुकने नहीं दिया। आज के समय में जब वैश्वीकरण और सांस्कृतिक प्रभावों का दबाव बढ़ रहा है, प्रताप का स्वाभिमान हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने की प्रेरणा देता है। दृढ़ संकल्प। प्रताप ने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। यह गुण आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो अपने करियर और जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। तीसरा, नेतृत्व और एकता। प्रताप ने अपने सैनिकों और प्रजा के बीच एकता बनाए रखी। उनके नेतृत्व ने मेवाड़ के लोगों को एक सूत्र में बांधा। आज के भारत में जहां विविधता हमारी ताकत है, प्रताप का नेतृत्व हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। चौथा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय जंगलों में बिताया और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखा। यह हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझाता है। महाराणा प्रताप की कहानी आज भी भारत में विभिन्न रूपों में जीवित है। उनके जीवन पर आधारित कविताएं, गीत, नाटक और फिल्में बनाई गई हैं। राजस्थान के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उनकी वीरता के किस्से पढ़ाए जाते हैं। उनके नाम पर स्मारक, सड़कें और संस्थान स्थापित किए गए हैं। उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप स्मारक, जहां चेतक और प्रताप की मूर्तियां स्थापित हैं, हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। आधुनिक भारत में प्रताप की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा को मुगलों के हवाले नहीं किया और हमेशा उनके हितों की रक्षा की। यह हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित हो। महाराणा प्रताप का जीवन एक ऐसी गाथा है जो समय की सीमाओं को पार करती है। उनकी वीरता, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प की कहानी आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। आधुनिक भारत में जहां हम विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, प्रताप का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। महाराणा प्रताप केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे एक प्रेरणा है, एक विचारधारा है जो हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं है। उनकी कहानी नई पीढ़ी को यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मेवाड़ का यह शेर आज भी हमारे दिलों में जीवित है और उसकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महान हस्ती की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।